कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले, आज सॉल्व करने वाले हैं मैथ्स 1 का क्वेश्चन पेपर 2025 का पूरा सोल्यूशन। एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे, कैसे, कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, तो हमें मार्क्स मिल जाएगा। क्या पता इसी में से एक आध क्वेश्चन पूछ ले या इससे रिलेटेड पूछ ले, आया था कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हम आज सॉल्व करने वाले हैं मैथ्स 1 क्वेश्चन पेपर 2025 सोल्यूशन। सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन के सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। हम पहले एमसीक्यू से सॉल्व करने हैं। क्या करेंगे? पहले एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो एमसीक्यू क्या देखा है, आइए यहाँ पे देखते हैं। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर्म गिवन, ठीक है। 1 3 2 4 देके रखा, राइट द डिग्री ऑफ द गिवन डिटरमिनेंट। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 आएगा, ठीक है। क्या आएगा? 2 आएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन विच ऑफ द वन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यहाँ पे देखेंगे डिनोमिनेटर में x है, अगर मल्टीप्लाई करूंगा x तो x कैंसिल हो जाएगा, फिर तो ये है नहीं, ठीक है, ये कभी भी नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर ये होगा। क्या होगा? ये कैसे होगा वो देखिए। अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 5x हो जाएगा इजिकल टू 2 हो जाएगा, समझा? तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकता है, ठीक है, ये है, ठीक। अब इसमें से क्या होगा? फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग एपी। कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है एपी में से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एपी देके रखा 4 4 4 4 4। क्या होता है? डी निकालने का क्या होता है? T2 माइनस T1 होता है। इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, कट जाएगा, 0 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा जी? 0 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। यहाँ पे देख के रखा है विच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी, कौन से नंबर को हम प्रोबेबिलिटी पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आंसर होगा ये, ठीक है। Q1 ग्रेटर देन इक्वल टू P, प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन, ये 0 होगा, 0 यहाँ पे 1 होगा। तो इस तरीके से रहता है, इसलिए हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, बाकी सबको हम रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए हम लोगों ने एमसीक्यू खत्म कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 का ए कर लिया था, अब हम बी करने वाले। बी में 1 मार्क के क्वेश्चन देके रखे। क्या देके रखे देखते जरा। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है, सॉल्व करना है। क्वेश्चन देके रखा इफ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, x प्लस 2y इज इक्वल टू 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। हमें x प्लस वाई निकालना है जी, ठीक है। तो क्या करेंगे? एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, x प्लस 2y इज इक्वल टू 11, ठीक है, प्लस करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 18, ठीक है। 3 कॉमन ले लो, यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 18। हम सबको पता है x प्लस वाई 18, यहाँ मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ रही है जी? 6 आ रही है। हमें यही निकालना था, x प्लस वाई। आ गया कि नहीं आ गया? एकदम आसान सा क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे खाली 1 मार्क्स के, ठीक है। यहाँ पे क्या देके रखा है? फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन इक्वेशन। फर्स्ट टर्म बोला, फर्स्ट टर्म मतलब हमारे पास क्या है जी? n इज इक्वल टू 1 है, तो T1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 4, 3 माइनस 4, T1 इज इक्वल टू माइनस का 1। वैल्यू कितनी आएगी जी? माइनस का 1। फर्स्ट टर्म निकल गया, समझा? हाउ मेनी अल्फाबेट न्यूमेरिकल्स आर देयर इन द फॉर्मेट ऑफ GSTN? कितना होता है? 15 होता है, 15 नंबर होते हैं GSTN में। आपका बेस यहाँ पे एक देके रखा जाए, देखिए 2 कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली, 2 कॉइन को मैं टॉस करूंगा साइमल्टेनियसली तो क्या होगा? हम देख लेते जरा। सैंपल स्पेस लिखना, तो S इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट H H H T T H और T T। तो सैंपल स्पेस क्या होगा? H H, हेड हेड, या तो हेड टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा, या तो टेल टेल आएगा। कर लिया था, बी कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का 1 कर रहे हैं, ठीक है। ये एक्टिविटी फॉर्म में सब दे के रखा है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या देके रखा है वो देखिए। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। यहाँ पे अगर x की वैल्यू -2 है, यहाँ पे -2 पुट करूंगा, ध्यान देना, -2 इधर अगर पुट करूंगा, इधर माइनस से इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा,
यस या नो? तो 4 + 2 6 हो जाएगा, और इधर ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में इससे डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा? 6 को 2 से डिवाइड करो कितना होगा? 3 होगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3। अब देखिए यहाँ पे अगर ये 3 आ जाएगा तो ये इसको क्या लिख सकता हूँ? -2, 3 लिख सकता हूँ, तो ये भर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है? 1 है, y की वैल्यू 1 है, तो 1 पुट करो तो 2 हो जाएगा, इस साइड प्लस में इस साइड जाएगा तो माइनस, 4 - 2 कितना होगा? 2 होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2, तो 2, 1 हो जाएगा। समझा? तो ये एक्टिविटी भर दिया आपने। ठीक है, यहाँ देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। देख रखा आई एम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। माई स्टैंडर्ड फॉर्म इज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, माई रूट आर गिवन, माई रूट आर 5 and 12, मतलब क्या बोल के रखा है? अल्फा दे के रखा है 5 और बीटा दे के रखा है 12, बस इतना याद रखिएगा। सम ऑफ माई रूट, सम ऑफ माई रूट मतलब क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, मतलब 12 प्लस 5 कितना होता है? 17, तो यहाँ पे क्या आएगा? 17 आएगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ माई रूट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, 12 × 5 कितना होगा? 12 5 से कितना होता है? 60। ठीक है, तो अब बोला मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? आपको पता है जनरल फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? x² प्लस अल्फा प्लस बीटा, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पे। ठीक है, x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। x² अल्फा प्लस बीटा कितना है? अल्फा प्लस बीटा 17, तो ये 17x हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग? यही चीज यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इसके अंदर ये आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो समझा कि नहीं समझा? अब यहाँ पे देके रखा है, ये तीसरा एक्टिविटी देके रखा है। Pushpamala has invested 24,000 and purchased a share of the FB market face value 20 at the premium। प्रीमियम का मतलब क्या? ज्यादा, प्लस करेंगे। 4 देकर रखा, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, फाइंड द नंबर ऑफ शेयर सी परचेस, कितना उसने परचेस किया, कितने रुपए का शेयर परचेस किया उसने, ये बता रहा है। ठीक है, तो देखे रखा फेस वैल्यू 20 है, प्रीमियम 4 है, तो मार्केट वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, तो प्रीमियम कितना है? 4, तो सॉरी यहाँ पे क्या आएगा? प्रीमियम आएगा। क्या आएगा? प्रीमियम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीमियम कितना है? 4 है, तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या होता है? टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू कितनी है? 24 से, कितनी है? 24 है, तो 24 हो जाएगा। 24 1 जा, तो शेयर कितने का उसने खरीदा? 1000 रुपया। कितना शेयर खरीदा? नंबर ऑफ शेयर कितने खरीदा उन्होंने? 1000 खरीदा। कितना खरीदा? 1000। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये एक्टिविटी है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए हो चुका है। अब हम करेंगे 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का हमने ए कर लिया था, अब हम बी करने वाले सोल्यूशन में। क्या देके रखा है क्वेश्चन, जरा देखिए। सॉल्व एनी 4 सब क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, 4 क्वेश्चन करने हैं, 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, क्या देके रखा है वो देखते जरा। यहाँ देके रखा है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियसली इक्वेशन, इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? x और y की वैल्यू निकालना है। तो ये मान लीजिए 1 है और ये 2 है। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 इक्वेशन नंबर 1, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर 2। यहाँ देखिए, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। अगर यहाँ पे मैं 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे 2y हो जाएगा ना, माइनस प्लस एडिंग करूंगा तो कट जाएगा। यस या नो? तो कर लीजिए, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड, क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 इक्वेशन नंबर 3। अब एडिंग करेंगे इक्वेशन 3 एंड सेकेंड को, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये कैंसिल हो गया, ये 5 हो गया, ये 10 हो गया। x इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 5, x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। ठीक है, अब इसी को इधर पुट कर दीजिए, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1,
तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 2, तो y इज इक्वल टू 1। x और y की वैल्यू आ गई, x और y की वैल्यू आ गई ना, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है 2 है और इसकी वैल्यू कितनी है 1 है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया ना? बोलिए, समझा ना? तो अब इसको करते जरा देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। ये देके रखा है m स्क्वायर प्लस 14m प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब ऐसा कौन सा नंबर है मल्टीप्लाई करने पे 13 है, प्लस करने पे 14m है? तो 13 इंटू 1 13, 13 प्लस 1 14, समझा? तो मैं 14 की जगह पे मैं इसको लिख सकता हूँ, तो एम स्क्वायर प्लस 13m प्लस m प्लस 13 इज इक्वल टू 0। पेयर बनाइए, m कॉमन तो m प्लस 13, 1 कॉमन तो m प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ये 2 बार है तो इसको एक बार लिख लीजिए, 2 बार है तो एक बार लिख लीजिए, m प्लस 13 और यहाँ से m, यहाँ से प्लस 1 इज इक्वल टू 0। m प्लस 13 इज इक्वल टू 0 और m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ हो जाएगा m प्लस 30 इज इक्वल टू 0 और m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। m इज इक्वल टू माइनस 13 और m इज इक्वल टू माइनस का 1 हो जाएगा। समझ में आया? समझा कि नहीं समझा? क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, 19 टर्म निकालना है और सीक्वेंस में एपी देके रखा है 7, 13, 19, 25। तो पहले हम क्या निकालेंगे, ए निकालेंगे, तो ए हो जाएगा 7 और डी कितना होगा T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 13 माइनस 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो हमारे पास ए भी आ गया, डी हो गया 6, ठीक है। वी नो दैट Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और ये d, T19 इज इक्वल टू a 7 प्लस 19 माइनस 1, d इज इक्वल टू 6, T19 इज इक्वल टू 7 प्लस 18 इंटू 6, C19 इज इक्वल टू 7 प्लस 18 इंटू 6। 18 6 का कितना होता है देखिए, T19 यहाँ पे से एक स्टेप बढ़ गया क्या, तो प्लस 18 6 होता है 108, 108। अगर 108 और प्लस 7 करूंगा तो 115 होगा, 115 होगा। तो T19 टर्म कितना आएगा 115 आएगा। हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 खत्म कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे, ठीक है। लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का बी में हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है। अब हम करने जा रहे 2 क्वेश्चन बचा है, उसको भी खत्म कर देते हैं। क्या देके रखा है यहाँ पे, अ शेयर इज सोल्ड फॉर द मार्केट वैल्यू ऑफ 2000 रुपीज, ब्रोकरेज इज पेड एट द रेट ऑफ 5%, 0.5%, व्हाट इज द अमाउंट रिसीव आफ्टर द सेल, सेल करने के बाद उसको कितना पैसा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम आसान सा क्वेश्चन देके रखा है। तो यहाँ पे देखा रखा, क्या देखा रखा है, मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू कितना है 2000 रुपीज है, हाँ या ना। और यहाँ पे ब्रोकरेज परसेंटेज कितना देके रखा है 0.5% देके रखा है, हाँ या यही देके रखा है। हमें ब्रोकरेज निकालना है, कितना वो पैसा पे करेगा 2000 पे, अगर 2000 पे 0.5% दे रहा है तो कितना पैसे देंगे, ठीक है। वो परसेंटेज दे रहा है ना, तो कितना पैसा वो कम देगा और उसको अमाउंट कितना रिसीव होगा वो देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रोकरेज इज इक्वल टू 0.5% ऑफ किसका 2000 का दे रहा है, तो 0.5% में है तो क्या लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं, इंटू 2000, 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 0.5 इंटू 20। अब 0.5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 5/10 इंटू 20, कितने नंबर के बाद पॉइंट है, एक नंबर के बाद पॉइंट है तो 10 से डिवाइड कर दूंगा, ये 0 कैंसिल, 5 इंटू 2 10 हो गया। कैसे यार 10 रुपए हुए कि नहीं हुए। अब हमें अमाउंट कितना रिसीव होगा, ठीक है, अमाउंट रिसीव कितना होगा 2000 माइनस 10 कर दूंगा तो 9990,
तो कितना होगा 1900 रुपये उसको मिलेगा, समझा। सेल करने में कितना मिलेगा 1900 रुपये मिलेगा। आसान सा क्वेश्चन है, और क्या 2 मार्क्स के लिए क्या चाहिए। यहाँ पे क्या दे के रखा है, समझा ना, ये लिख लीजिए। यहाँ पे देखो क्या लिख के रखा है, द फॉलोइंग टेबल शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड द टाइम दे यूटिलाइज डेली फॉर देयर स्टडी, फाइंड द मीन। क्या करना है, मीन करना है, मीन निकालना है, मीन क्या निकालना है, मीन निकालना है, ठीक है। तो मीन निकालने के लिए आपको फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, फॉर्मूला इधर साइड में बता देता हूँ, ठीक है। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई एन, यही होता है मीन निकालने का फॉर्मूला, ठीक है, समझा। तो यहाँ पे पहले एफ आई निकाल लेते हैं, पहले एफ आई कितना है इसको प्लस कर लेते हैं, ठीक है। अगर इसको प्लस करेंगे तो कितना होगा 10 20 30 40 50 60, इसको प्लस करेंगे 60 होगा। अब इसको प्लस करते 50 50 90 140 140 210 90 300। अब मैं इसको प्लस करूंगा तो कितना होगा 300 होगा, समझा। तो यहाँ पे फॉर्मूला मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, यहाँ पे एन आ जाएगा। यहाँ पे कितना है 300 डिवाइडेड बाई 60। देखिए ये जीरो से ये जीरो कैंसल, 6 5 जा, तो मीन कितना आ जाएगा जी 5 आ जाएगा। कितना आएगा 5 आएगा। 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, देख लीजिए इतना आसान मक्खन की तरह सॉल्व हो रहा है, ठीक है। करिए क्वेश्चन नंबर 3 का ए कर रहे हैं, ठीक है। हम पेपर सोल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 3 का ए कर रहे हैं। क्या देके रखा है, एक्टिविटी के फॉर्म में देके रखा है, और 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा है, 3 मार्क का एक्टिविटी के फॉर्म में। देखते क्या है, लिखा है श्री मानिक लाल हैज अ परचेज 300 शेयर ऑफ द फेस वैल्यू 100 फॉर market value 120. Company has paid a dividend at a 7%. Complete the following activity to find the rate of the return his investment, ठीक है। इनके इन्वेस्टमेंट में कितना रेट ऑफ रिटर्न मिला, मतलब आर ऑफ आर कितना मिला, ठीक है। तो देखते जरा, फेस वैल्यू 100 है, नंबर ऑफ शेयर 300 है, मार्केट वैल्यू 120 है, हाँ या ना, ठीक है। तो सम ऑफ इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर, मार्केट वैल्यू कितनी है 120 है, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 300 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। चलो ठीक है। फेस वैल्यू कितना, फेस वैल्यू 100 है। रेट ऑफ डिविडेंड कितना, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 7%, 7, ये 100 ये 100 कैंसिल तो 7 आएगा, ठीक है। अब हमसे पूछा टोटल डिविडेंड रिसीव, टोटल डिविडेंड कितना रिसीव हुआ 7 3 जा 21 और ये 2 0 2100 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। हमें पूछा है रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए ये 2 0 से ये 2 0 कैंसल, 1 0 से ये कैंसल, तो यहाँ पे आएगा 210 अपॉन 36, इसको डिवाइड करूंगा तो 6 आएगा, इसको डिवाइड करूंगा तो 35 आएगा। अब 35 और 6 को डिवाइड करूंगा तो 5.83333333 आएगा। तो हम बस क्या लिखेंगे 5.83%। तो रेट ऑफ रिटर्न कितना आएगा 5.83 आएगा। समझा, ज्यादा हार्ड कर गया, आसान था, बस 3 मार्क आ गया जेब में, यस या नो। तो यहाँ देखिए दूसरा देके रखा है, क्या देके रखा है, अ 2 डिजिट नंबर इज टू बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 235 विदाउट रिपीटेशन। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, विदाउट रिपीटेशन, रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब 22 2 बार नहीं आना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ देखिए हम पहला क्या बनाएंगे 2 3 मतलब 23, 2 5 मतलब 25, 23 25, 32 और 35, 32 35 मिसिंग है, तो क्या मिसिंग है 35 मिसिंग है। समझा। नंबर ऑफ एस, इसके अंदर कितने नंबर है, तो 1 2 3 4 5 6, कितने हैं 6 है। समझ में आया, ठीक है। अब इवेंट डे क्या बोल के रखा था, नंबर सो फॉर्म्ड इज एन ऑड नंबर। ऐसे नंबर लिखो जो ऑड नंबर हो। ऑड नंबर क्या होता है, जो खुद से कटे, जो 2 से ना कटे। 23 25 35 53, तो यहाँ पे क्या मिसिंग है 23 25 35 मिसिंग है। क्या मिसिंग है 35 मिसिंग है। क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। अब हमसे पूछा नंबर ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा नंबर ऑफ ए, यहाँ पे नंबर ऑफ ए आएगा, नंबर ऑफ ए आएगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ ए कितना है 4 है,
अब देखिए अगर मैं इसको दोनों 2 के टेबल में था 2 से कट करूं तो ऊपर 2 आएगा नीचे 3 आएगा, तो ऊपर क्या आएगा 2 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना होगा 2/3 होगा, कितना होगा 2/3। तो यही दो क्वेश्चन थे एक्टिविटी के फॉर्म में, 3-3 मार्क के पूछे बोर्ड के एग्जाम में, आपको आसानी से मिल जाएगा मक्खन की तरह। समझा कि नहीं समझा? लिखो, हमने क्वेश्चन नंबर 3 खत्म कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का एक खत्म कर दिया, क्वेश्चन नंबर 3 का हम बी करने वाले। इसमें तीन क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन देके रखा है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियसली इक्वेशन बाय द क्रैमर रूल। क्रैमर रूल से सॉल्व करने, कैसे करने जरा देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4x + 3y = 18 इक्वेशन नंबर 1 हो गया, 3x - 2y = 5 इक्वेशन नंबर 2 हो गया। समझा? अब इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ax + bx + c = 0, a1 = 4, b1 = 3, c1 = 18, a2 = 3, b2 = -2, c2 = 5। ठीक है, हम पहले क्या निकालते हैं, डी निकालते हैं। डी निकालने के लिए क्या हो, a1 a2 b1 b2, तो 4 3 3 -2 तो जाएगा 4 × -2 -3 3 जा, अच्छा इसे लिख लो 3 × 3, 4 2 जा 8 -8 3 3 जा 9, इसको माइनस करेंगे -17 होगा, तो डी कितना आ गया -17। समझा? अब हमें निकालना है dx। dx निकालने के लिए क्या होगा, ये जो a1 a2 की जगह पे c1 c2 आ जाएगा, तो 18 5 जा, ये 3 जा, ये -2। ठीक है, तो 18 × -2 -5 × 3, ये हो जाएगा -36 माइनस, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा माइनस प्लस बट माइनस होगा 51, तो dx कितना आ गया 51। समझ? हमने dx निकाल लिया। ठीक है, dy निकालना, क्या निकालना है dy निकालने के लिए क्या होगा, a1 a2 ऐसे ही रहेगा 4 और 3, यहाँ पे c1 c2 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 4 × 5 -3 × 18, ये हो जाएगा 20 -54, ये हो जाएगा 34 माइनस का, तो dy कितना आ गया 34 का आ गया। समझा? अब हमें निकालना x और y, क्या निकालना x और y। तो x निकालने के लिए क्या करेंगे जी, तो dx/d हो जाएगा, तो x = माइनस का 51 माइनस का 17 माइनस माइनस कैंसल 3 जा, तो x = 3 हो जाएगा, y = dy/d, तो y = dy कितना है माइनस का 34 माइनस का 17 कैंसल माइनस माइनस कैंसिल। ठीक है, तो ये हो जाएगा y = 2 जा 17 दूनी 34, तो x और y, तो यहाँ पे x, y की वैल्यू आई है, क्या आई है 3, 2 आई है। समझा? आसान है कि नहीं आसान है? ये आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा है 3 मार्क के लिए। ठीक है, या ऐसे करोगे तो आपको 3 मार्क आपके जेब में आ जाएगा। समझा ना? तो ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन देके रखा, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड से करना है। ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन जरा देखते हैं। यहाँ पे देके रखा है x² - 2x - 3 = 0। ठीक है, कंपेयर करेंगे यहाँ पे भी, कंपेयरिंग विथ, ये हो जाएगा ax² + bx + c = 0 हो जाएगा, आया ना? तो यहाँ पे a हो जाएगा 1, b हो जाएगा -2, c हो जाएगा -3। ठीक है, अब फॉर्मूला मेथड लगाना, तो पहले आप निकाल लो देयरफॉर b² - 4ac निकाल लो, b² - 2 का स्क्वायर -4 × a × -3, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 × 12 होता है, ये हो जाएगा 16, तो b² - 4ac कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। समझ में आया? अब हमें निकालना है, we know that x = -b + -b² - 4ac upon 2a, x = -b माइनस और ये माइनस का 2 प्लस माइनस, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 2 = 1, x = माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस माइनस, ये हो जाएगा 4 अपॉन 2। ठीक है, तो x = हम लिख सकते हैं 2 + 4 अपॉन 2 और x = 2 - 4 अपॉन 2, तो x = 6 अपॉन 2, तो x की वैल्यू एक बार 3 आएगी, तो x = -2 अपॉन 2, तो x की वैल्यू आएगी एक बार 1। ठीक है, तो ये x की वैल्यू 2 आएगी, एक बार x = 3 आएगा, एक बार x = -1 आएगा, क्या आएगा -1 आएगा।
समझा? तो ये 3-3 मार्क के क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछे, सबसे आसान है, एकदम मक्खन की तरह लिखिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 हमने खत्म कर लिया था, इसमें का क्वेश्चन नंबर 3 के बी में का। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। क्या देके रखा था, ध्यान दीजिएगा। अ कमिटी ऑफ two number is to be formed from the 3 boys and 2 girls. Find the probability of the following event. ठीक है, तो पहली बात, let the 3 boys and 2 girls बी, ये हो जाएगा बॉयज मतलब B1 B2 एंड B3, हाँ या ना? ठीक है, एंड G1 G2, समझा? G1 G2 क्लियर हुआ? तो यहाँ इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा जी, जरा देखिए। B1 B2 बनेगा पहला, B1 B3 बनेगा पहला, फिर B2 B3 बनेगा। अब बनेगा B1 के साथ B1 G1 B1 G2, ठीक है। तो अब क्या बनेगा, B2 G1 B2 G2, ठीक है। अब क्या बनेगा, B3 G1 B3 G2। देखिए कितना है इसका नंबर ऑफ एस, कितना नंबर ऑफ एस कितना, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। एक और मिसिंग है, क्या मिसिंग है, यहाँ देखिए G1 G2 तो बनेगा ही ना, हाँ या ना? तो नंबर ऑफ एस कितना है, 10 है। नंबर ऑफ एस कितना है, 10 है। तो इवेंट ए ध्यान से देखिए जाएगा। देखिए आप लोग यहाँ पे देखे रखा है, एटलीस्ट 1 गर्ल मस्ट बी अ मेंबर ऑफ कमिटी। कम से कम एक लड़की मेंबर तो होनी चाहिए इस कमिटी की, ठीक है। 2 रहेगा चलेगा, लेकिन एक होनी ही चाहिए, समझा कि नहीं समझा क्वेश्चन? तो यहाँ पे ए का क्या हो जाएगा, देखिए कम से कम एक, तो यहाँ पे तो खाली बॉयज है। तो एक लिखिए B1 G1 B1 G2 B2 G1 B2 G2 B3 G1 B3 G2 एंड G1 G2। 2 लड़की रहेंगे चलेगा, बट कम से कम एक होना चाहिए। तो सब में एक एक लड़की है कमिटी में, यस या नो? नंबर ऑफ ए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया कि नहीं हो गया, 7, ठीक है, समझा? फॉलोइंग एक्टिविटी नंबर ऑफ, चलो ठीक है, 7 हो गया। अगर आप इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, अगर इसका आप P निकालेंगे तो कैसे होगा, P ऑफ A तो इजिकल टू हो जाएगा नंबर ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ S, तो हो जाएगा 7/10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A हो जाएगा 7/10। अब B देखिए जरा, B वाला इवेंट देखिए, तो क्या है इवेंट बी में क्या पूछा है, जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। कहाँ गया, कमिटी मस्ट बी ऑफ 1 बॉयज एंड 1 गर्ल्स। एक लड़का एक लड़की ही होना चाहिए, दोनों लड़के नहीं होने चाहिए। एक लड़का एक लड़की होगा तो ही चलेगा। तो बी का जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, B1 G1 B1 G2 B2 G1 B2 G2, यस या नो? देखिए B3 G1 और B3 G2, बस एक लड़का एक लड़की हो गया कि नहीं? एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक 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 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया? नंबर ऑफ बी कितना हो गया? 6 हो गया, हाँ या ना? नंबर ऑफ बी कितना हुआ? 6 हुआ। अगर आपको इतना पूछा है तो इतना ही छोड़ दो, अगर इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है इसके जैसा तो प्रोबेबिलिटी निकालो। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, लिखो इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का बी का हमने क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 तक खत्म कर दिया, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे। देखिए क्या लिख के रखा है, जरा देख लेते हैं। देख के रखा था
The general store, the price of the different article and its demand is so in the following frequency distribution table. Find the median of the price. हमें क्या निकालना है जी? मीडियन निकालना है। क्या निकालना है? मीडियन निकालना है। ठीक है, अगर मैं आपको बता दूं पहले, मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है L प्लस ब्रैकेट n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन n इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है। तो आप क्यूमुलेटिंग फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? आप इसको मान लीजिए यहां से मैं, ये जो 100 है ना, ये फ्रीक्वेंसी एफ है, ठीक है, ये क्या है? एफ है। तो एफ के ऊपर वाली क्या होती है? क्यूमुलेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है। तो हमारे पास एफ कितना है? 100 है, और हमारे पास सी एफ कितना है? 140 है, ठीक है। तो हमारे पास एल कितना हो जाएगा? लोअर टर्म कितना हो जाएगा? 20, और h कितना होता है? इसको और इसको माइनस करोगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, तो कितना हो जाएगा? 20। अब मुझे निकालना n/2, n/2। इसको प्लस करो, इसको प्लस करो, देखो कितना आता है। देखो ये 140 और 60 कितना होता है? 200। 200 होता है कि नहीं होता है? 200 और ये 300 और ये 80 और ये 20, 400। तो हमारे पास n कितना है? 400 है। तो हमारे पास n कितना है जी? n है 400, ठीक है। तो पहले ही n/2 निकाल लेते हैं, मतलब 400 डिवाइडेड बाई 2 तो हो जाएगा 200। तो n अपॉन 2 कितना है? 200 है, समझा? वी नो डेट क्या मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन n, बोलो सॉरी F इंटू H, ठीक है। तो L कितना? L 20 है, प्लस n/2 कितना है? 200 माइनस 140 अपॉन F कितना? F है 100 ब्रैकेट 200, ठीक है। ये हो जाएगा 20 प्लस ये हो जाएगा 160 अपॉन 100 इंटू 20। ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ठीक है। सॉरी 160 नहीं आएगा, 200 में से 140 को माइनस करूँ कितना आएगा? 60 आएगा। तो एक जीरो कैंसिल, ये बच्चा 20 प्लस 6 इंटू 2, तो 20 और 12 कितना होता है? 32। तो जब हमारा मीडियन है, मीडियन कितना आया? 32 आया। मीडियन कितना है? 32, 32। यही क्वेश्चन 3 मार्क का है, देख लीजिए, इतना आसान सा क्वेश्चन है, आप सॉल्व करोगे 3 मार्क आपके जेब में। समझा कि नहीं समझा? ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 खत्म कर दिया था, क्वेश्चन नंबर 4 खत्म कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या देके रखा है? सॉल्व एनी 2 सब क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग। 3 क्वेश्चन, 3 में से आपको 2 खत्म करने, सॉल्व करने, ठीक है। इफ फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू निकालना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये कैसा? रियल एंड इक्वल रूट से, मतलब क्या? d की वैल्यू किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो मैंने इक्वेशन को कंपेयर करके रखा है पहले से ही, ठीक है। तो इसका वैल्यू, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हुआ। b स्क्वायर मतलब क्या हुआ? 2m माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू m माइनस 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, यही हुआ, ठीक है। अगर मैं इसका स्क्वायर लूंगा तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, m माइनस 12 का स्क्वायर यही होता है, माइनस 4 2 जा कितना होता है? 8, m माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे m माइनस 12 है, यहाँ पे m माइनस 12 2 है, तो यहाँ से एक कॉमन हो गया, m माइनस 12 कॉमन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 8 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 कॉमन ले लूंगा, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जरा, यहाँ बचेगा m माइनस 12, यहाँ का 4 कॉमन लिया तो यहाँ पे 2 बचेगा, माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ये इधर मल्टीप्लाई में इस तरह डिवाइड इसका खत्म हो गया, ठीक है। तो m माइनस 12 इज इक्वल टू 0 एंड m माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा m माइनस 12 इज इक्वल टू 0 एंड m माइनस 14 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ठीक, अब ये हो जाएगा m इज इक्वल टू 12 एंड m इज इक्वल टू 14। अब मेन क्वेश्चन यहाँ बनता है, सब लोग यहाँ पे गलत कर देते हैं कि m की वैल्यू क्या लिखे। अगर आप यहाँ पे
अगर आप यहाँ पे m की वैल्यू 12 लिख दिए तो गलत हो जाएगा। क्यों, मैं बताता हूँ। देखिए आप सभी को पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x की स्क्वायर की वैल्यू है उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर आप 12 पुट करोगे m के जगह पे 12 प्लस का 12 माइनस का 12 कैंसिल, तो इधर 0 हो जाएगा। आंसर रॉन्ग। समझा कि नहीं समझा? तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या लोगे आप, m की वैल्यू 14 लोगे। ये देखना पड़ेगा, अगर आप ऐसे लिखोगे तो गलत हो जाएगा। समझा कि नहीं समझा? अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 देके रखा है। क्या देके रखा है वो देखिए, अ फार्मर बोरो 1000 रुपीज एंड एग्री टू रीपे विद टोटल इंटरेस्ट ऑफ द 140। एक किसान है, उसने लोन लिया कितना, 1000 रुपए, और उसका इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट कितना है, 140 है, ठीक है। इन 12 इंस्टॉलमेंट, 12 इंस्टॉलमेंट में ईच इंस्टॉलमेंट ब्रिंग लेस देन द प्रोसीडिंग। प्रोसीडिंग का मतलब होता है बाबू माइनस। क्या होता है, माइनस। हर एक इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है उसमें से 10 रुपया क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, 10 रुपया कम हो जा रहा है, ठीक है। What should be the amount of his first and last installment? इनका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या होगा। देखिए उन्होंने लोन कितना लिया है, 1000 लिया है, इंटरेस्ट कितना है 140, तो टोटल कितना हुआ 1140 हुआ। तो मतलब क्या, एसएन कितना है 1140 है हमारे पास, यस या नो। हमें फर्स्ट टर्म निकालना, ए निकालना है, हाँ या ना, फर्स्ट टर्म तो यही होता है जी। फिर देखिए यहाँ पे हमें डी देके रखा होगा 12 इंस्टॉलमेंट, 12 इंस्टॉलमेंट एन देके रखा, सॉरी एन देके रखा, एन 12 है। डी क्या देके रखा है वो देखिए, डी आपके पास ये 10 रुपीज, वो भी माइनस में, क्योंकि प्रीसीडिंग का मतलब होता है -10, कम होते जा रहा, कम होते जा रहा, तो डी कितना, ठीक है। सब कुछ देके रखा है, यहां से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और लास्ट इंस्टॉलमेंट निकालना है। तो आइए देखिए, वी नो दैट Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 d, ठीक है। Sn की वैल्यू कितनी है 1140 इज इक्वल टू n, 12 2 2a निकालना है प्लस 12 माइनस 1 इंटू माइनस 10, इसको कट कर देंगे, 1140 इज इक्वल टू 6, 2a प्लस 11 इंटू माइनस 10, ये इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा, 2a माइनस 110, ठीक है। अगर मैं इसको कट करूंगा 6 1 जा 6, बचा कितना 5 और 54, 6 9 जा 54 और ये 0 190, तो ये 190 आएगा। 2 इज इक्वल टू 110, 190 इधर माइनस इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा 2a, 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 2 300 300, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 2, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 150। फर्स्ट टर्म क्या होगा 150, फर्स्ट टर्म क्या होगा 150 होगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म हो गया, और हमें लास्ट टर्म निकालना, मतलब क्या, T12 निकालना। T12 को हम कैसे लिखते हैं, a प्लस 11d लिखते हैं, यस या नो। तो T12 इज इक्वल टू a कितना है 150 प्लस 11 इंटू माइनस 10, T12 इज इक्वल टू 150 माइनस 110, तो T12 इज इक्वल टू 40। तो लास्ट टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म कितना होगा 40 होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म कितना है 150 है एंड लास्ट टर्म कितना है 40 रुपीज है। समझा कि नहीं समझा? इतना आसान क्वेश्चन है, आपको 3 मार्क मिल जाएगा फुकट का, 4 मार्क, समझा ना। लिखिए, देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट सेकंड कर लिया था, आप थर्ड कर रहे। थर्ड में क्या देके रखा, देखिए, द फॉलोइंग टेबल शो द मार्क ऑफ द 180 स्टूडेंट इन द मैथमेटिक्स। 180 स्टूडेंट है, मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स पाए वो हमें देके रखा है। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड ड्रॉ द हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम टेबल ड्रॉ करना है, डायग्राम के बार ग्राफ के जैसे ही रहता है, वो भी टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे क्या देके रखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की क्या निकालना है, वैल्यू निकालना। कभी निकला नहीं है बट निकालते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देके रखा कितने स्टूडेंट टोटल 180, पहले देके रखा तो मैं पहले ही लिख देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? मुझे x की वैल्यू निकालना, सबको प्लस करो। देखो 65 25, 65 25 कितना होगा 180 होगा, और ये कितना होगा
70 90 90 होगा और ये 30 120 होगा। 120 प्लस x प्लस 2x इज इक्वल टू, टोटल कितने स्टूडेंट है? 180 टोटल स्टूडेंट है। तो ये 3x इज इक्वल टू 180 माइनस 120, 3x इज इक्वल टू इधर कितना होगा? 60 होगा। तो x इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 3, x इज इक्वल टू कितना होगा? 20 होगा। तो x की वैल्यू निकल गई, आया ना? ठीक है। अब बार ग्राफ बनाते हैं, हिस्टोग्राम बनाते हैं। तो स्केल इन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू y एक्सिस ऐसे कुछ रहेगा, ठीक है। y ये इसको बोलते हैं x एक्सिस, ठीक है, इसको बोलते हैं y एक्सिस। तो ये जो आपके ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट इस पे रहेंगे, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट, यहीं पे लिख लो, इन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10, क्या आएगा? 10 मार्क, ठीक है, समझा? तो 10 20 30 40 50 60 70 80, ठीक है, ये ऐसा हो गया, ठीक। यहाँ पे लेते हैं, मार्क इधर आएगा, ठीक है, स्टूडेंट नंबर इधर आएगा। तो यहाँ पे 10 लेते हैं, 10 की वैल्यू कितनी है? 25 है। तो यहाँ देखिए 0 से 10 की वैल्यू कितनी है? 25 है, 25। तो 25 30 और 20 यहाँ पे आएगा। मेरा बार ग्राफ पेज नहीं है तो इसके लिए थोड़ा ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो ये 10 का हो गया, 10 20, यहाँ पे 20 लीजिए। 20 का कितना है? 20 है। 20 का कितना है? 20 है। तो 20 आपका यहाँ आएगा। फिर 30 ले लीजिए, 30 ही है, तो यहाँ आएगा ऐसा, ठीक है। ये 40 का कितना है? इसमें पुट करूंगा 20 20 40 हो जाएगा, 40 का 40 ही है, 40 है, ये हो गया। और इसका 50 का 65 है, 65 बोले तो यहाँ पे ऐसे। तो ये बन गया, ऐसे ऐसे रहेगा, ऐसे 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 कर लीजिएगा। तो ये हिस्टोग्राम बन गया, ठीक है। कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, आप करने आना चाहिए। समझा कि नहीं समझा? अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू निकालिए तो बाकी सब आप कर लोगे आसानी से। समझा? इस तरीके से होगा। लिखिए, क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 तो हमने खत्म कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूँ। इस 3 मार्क का है, आसान सा है, बस देखिए जरा। The following pie diagram show the percentage of the person according to blood in a blood group in a blood group. Checking camp answer the following question. पहला क्वेश्चन देखिए, पाई डायग्राम में, ठीक है। 0 ओ ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप और ए बी ब्लड ग्रुप। समझा? यहाँ पे देखे रखा पहला क्वेश्चन, फाइंड द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल फॉर ईच ब्लड ग्रुप। सारे ब्लड ग्रुप के सेंट्रल एंगल क्या होंगे, तो पहले वो निकालते हैं, ठीक है। सेंट्रल एंगल, तो देखिए ओ ब्लड ग्रुप के लिए, देखिए ओ ब्लड ग्रुप के लिए जरा देखिए, तो कितना है? 45% ऑफ 360। 45% ऑफ 360 कैसे लिखेंगे? 45 अपॉन 100 लिखेंगे, इंटू 360 लिखेंगे। 0 0 कैंसल, इसको 2 से कट करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, इसको 2 से कट करेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये 8 जा हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 जा। तो 9 इंटू 8 करेंगे तो हो जाएगा 162 डिग्री। तो ओ ग्रुप के कितने हो गए? 162 हो गए। फिर बचा है ए का देखिए, ए का कितना है? 20%। 20% ऑफ किसका? सर्कल कितना है? 360 है, ठीक है। तो 20 इंटू 100 डिवाइड बाई 100, 360, 0 0 0 0 कैंसल, 2 इंटू 36, 36 गुना 72। तो ए का कितना हो गया? 72 हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ? बी का देखिए, तो बी का है 30% ऑफ 360,
30/100 इंटू 360 0 0 0 0 कैंसल 3 इंटू 36 थ्री थ्री 18 80 1 9 9 1 10 108। तो बी का कितना हो गया 108 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब बचा ए बी। ए बी का कितना हो जाएगा जी 5% ऑफ 360 5/100 इंटू 360 0 0 कैंसल 1 जा और ये 2 जा और ये हो जाएगा 1 जा और 8 जा तो 18। ए बी का कितना हो गया 18। तो हमने देखिए यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा था फाइंड द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल फॉर ईच ब्लड ग्रुप। सारे ब्लड ग्रुप के सेंट्रल एंगल निकालिए, हमने निकाल दिया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोला देखिए जरा, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इफ देयर आर 600 पर्सन ऑफ अ ब्लड ग्रुप बी। 600 ऐसे हैं जिनका क्या है ब्लड ग्रुप बी है। हमें टोटल नंबर निकालना, टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालना है कितने होंगे। ठीक है, let the B blood group, चाहे ऐसे निकालो इसको ऐसे। बी का सोल्यूशन let the total नंबर ऑफ पर्सन बी एक्स हो गया। यहाँ तक समझा आपको। ठीक है, तो बी में कितने 30% है तो यहाँ जाएगा 30% ऑफ क्या एक्स पर्सन इज इक्वल टू कितने टोटल है 600। तो 30% को हम ऐसे लिखते हैं, इनको ऐसे लिखेंगे एक्स एक्स कट गया, ये 60 600 ऐसे लिखेंगे तो हो जाएगा 3x/10 इज इक्वल टू 600। ठीक है, तो 3x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई डिवाइड 1 2 3 6000 हो जाएगा। हम x इज इक्वल टू 6000 डिवाइडेड बाय 3, ये x इज इक्वल टू तो टोटल पर्सन कितने होंगे जी 2000। कितने पर्सन होंगे 2000। समझा कि नहीं समझा? टोटल समझा ना? तो इस तरीके से ऐसे करेंगे आपको 3 मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। समझा कि नहीं समझा? देखिए तो